चैप्टर 12 अपना कंप्लीट हो गया था और चैप्टर की कंटेस्ट भी हो गई। अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो देखिए बेटा, करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर ये चैप्टर भी तीनों बुक्स के अंदर मौजूद है। तो इसको देखिए बेटा, इसमें होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है बेटा। करंट इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं या फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसको कहा जाता है। ठीक है, तो पहले कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं या फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसको कहा जाता है। देखिए बेटा, आपको पता है कि हर चीज एटम की बनी हुई है, और एटम जो बना होता है वो बना होता है इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, चार्जिंग के अंदर भी हमने पढ़ा था कि जब कोई भी चीज चार्ज होती है तो उसे भी इलेक्ट्रॉन या आते हैं या जाते हैं, क्योंकि ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे वो चीज पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी और किसी चीज को इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। चार्जिंग के प्रोसेस के अंदर भी हम इलेक्ट्रॉन का यूज करते हैं। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो हर एटम के अंदर मौजूद होते हैं और हर मटेरियल के अंदर मौजूद होते हैं। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन आप दो कैटेगरीज के अंदर तकसीम कर सकते हैं। कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनको फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है, कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनको बाउंडेड इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। फ्री इलेक्ट्रॉन का मकसद है ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो किसी भी एटम के ऑर्बिट से निकले हुए होते हैं। तो ऐसा इलेक्ट्रॉन जो किसी भी एटम के ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं कर रहा, उसके ऑर्बिट में से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। तो फ्री इलेक्ट्रॉन का मकसद होता है ऐसा इलेक्ट्रॉन जो किसी भी एटम के ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व नहीं कर रहा, लेकिन वो किसी भी रीजन की वजह से, फिर चाहे वो थर्मल एजिटेशन हो, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की वजह से, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हो, लेकिन कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉन जो किसी भी एटम के ऑर्बिट से निकला हुआ हो, वो किसी भी एटम का हिस्सा ना हो, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जैसे गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं ये भी फ्री होते हैं, तो इसी तरह से जो मटेरियल्स होते हैं उनके अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स दो किस्मों के होते हैं। एक वो इलेक्ट्रॉन जो एटम के बाहर रिवॉल्व कर रहे होते हैं, एक वो इलेक्ट्रॉन जो बिल्कुल उससे आजाद होते हैं, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स को आप किस तरह से कहोगे कि एक्चुअली detached electrons from atoms are called free electrons। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो एक्चुअली किसी भी एटम से निकले हुए होते हैं, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, डिटेच्ड इलेक्ट्रॉन। मीन्स ये इलेक्ट्रॉन आम इलेक्ट्रॉन की तरह ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व नहीं करते, ऑर्बिट से बाहर निकले हुए जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको कहा जाता है
फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बेटा। अब देखें, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनकी बुनियाद पे हम मटेरियल्स को तीन किस्मों में तकसीम करते हैं। ऐसे मटेरियल्स जो कंडक्टर्स होते हैं, कंडक्टर्स के अंदर बहुत ज्यादा तादाद के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होती है। आम नॉर्मल टेम्परेचर पे भी कंडक्टर के अंदर बहुत ज्यादा तादाद के अंदर ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो अपने एटम से डिटेच्ड होते हैं। तो ऐसे जो है वो मटेरियल को हम कहते हैं कि ये कंडक्टर है। और ऐसे मटेरियल्स जिसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंडेड होते हैं और किसी भी वजह से वो अपने पेरेंट एटम से नहीं निकल पाते, तो ऐसे मटेरियल को हम कहते हैं इंसुलेटर। ठीक है। और तीसरा मटेरियल जो होता है वो सेमीकंडक्टर होता है, जो भी आम नॉर्मल हालात के अंदर इंसुलेटर ही होता है, क्योंकि आम नॉर्मल कंडीशन के अंदर सेमीकंडक्टर में भी किसी भी किस्म के फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बहुत ही कम होती है। इसलिए हम उसको सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। उसको स्पेशल कंडीशन देके हम कंडक्टर्स बनाते हैं, जो हम चैप्टर 16 के अंदर पढ़ेंगे। तो आप कह सकते हैं कि इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बुनियाद पे, जिसको कंडक्शन थ्योरी कहा जाता है, कंडक्शन थ्योरी की बुनियाद पे हम मटेरियल्स को तीन कैटेगरीज के अंदर तकसीम कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि इंसुलेटर्स होते हैं, इंसुलेटर्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स टाइटली बाउंडेड होते हैं, टाइटली बाउंडेड होते हैं। टाइटली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और नो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। इंसुलेटर्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, उनके इलेक्ट्रॉन्स टाइटली बाउंडेड होते हैं। कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है, लूजली बाउंडेड होते हैं, लूजली बाउंडेड लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ह्यूज अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके अंदर, ह्यूज अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है। तो आप मटेरियल्स को यहाँ पे दो कैटेगरीज के अंदर दिया हुआ है, एक होता है कंडक्टर्स और दूसरा होता है इंसुलेटर्स। तो इंसुलेटर्स के अंदर बहुत ही कम तादाद के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उनको इलेक्ट्रॉन्स को फ्री करना भी इतना आसान नहीं होता इंसुलेटर के अंदर, क्योंकि टाइटली बाउंडेड होते हैं, जबकि कंडक्टर्स के अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होती है बेटा। ठीक है। अब इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स का बिहेवियर क्या होता है बेटा? बिहेवियर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बिहेवियर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है बेटा? बिहेवियर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ये होता है बेटा कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये कंडक्टर के अंदर दे फॉर्म कॉन्स्टिट्यूट इलेक्ट्रॉन गैस। ये कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन गैस कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। इलेक्ट्रॉन गैस क्या होती है बेटा? आपने पढ़े गैस का बिहेवियर, हमने चैप्टर फर्स्ट के अंदर पढ़ा था कि जब गैस किसी भी कंटेनर के अंदर रखते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो फ्री होते हैं और मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन में होते हैं, इधर उधर घूम रहे होते हैं। ठीक है, रैंडम मोशन के अंदर होते हैं, बहुत तेजी के साथ इधर उधर घूम रहे होते हैं, दीवारों से टकराते हैं, प्रेशर डेवलप करते हैं। तो इन चीजों के बारे में हमने पढ़ा था कि जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं, गैस मॉलिक्यूल्स की जो मोशन होती है वो रैंडम मोशन होती है। ठीक है। इसी तरह से ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये किसी भी कंडक्टर के अंदर इस तरह से इलेक्ट्रॉन गैस की तरह होते हैं, गैस के मॉलिक्यूल की तरह होते हैं।
जिस तरह से गैस के मॉलिक्यूल किसी कंटेनर के अंदर रैंडम मोशन में होते हैं, इसी तरह से ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसी भी कंडक्टर के अंदर रैंडम मोशन के अंदर होते हैं और बहुत ज्यादा तेजी के साथ इधर उधर मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, जिनको हम कहते हैं कि ये लाइक गैस मॉलिक्यूल्स हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन किसी भी कंडक्टर के अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स की तरह बिहेवियर दिखाते हैं तो उसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉन गैस। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन गैस का मकसद होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो कोई रेस्ट में नहीं होते कंडक्टर के अंदर। क्या आप ये कहें कि वो रेस्ट में होते? रेस्ट में नहीं होते। वो इस तरह से उस पूरे कंडक्टर के अंदर, जिस तरह से गैस मॉलिक्यूल किसी कंटेनर के अंदर रेस्ट में नहीं होते, रैंडम मोशन में होते, बिल्कुल इसी तरह से ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये रैंडम मोशन के अंदर होते हैं। आप कह सकते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स constitute constitute electron gas in conductor। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन गैस कंडक्टर के अंदर कॉन्स्टिट्यूट करते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स एग्जीक्यूट random motion within conductor like gas molecules। ठीक है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये रेस्ट में नहीं होते। दे आर नॉट इन रेस्ट। ये रेस्ट में नहीं होते बेटा। ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन गैस मॉलिक्यूल की तरह पूरे कंडक्टर के अंदर रैंडम मोशन में होते हैं। आप इसको इस तरह से देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल इस तरह से हमारे पास एक कंडक्टर का पीस है और इस कंडक्टर के अंदर ये होते हैं, इस कंडक्टर के मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, ये कंडक्टर के मॉलिक्यूल्स हैं। इस तरह से मॉलिक्यूल्स होते हैं कंडक्टर के अंदर। ठीक है बेटा, ये इस तरह से कंडक्टर के अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं और ये होते हैं इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन। बेटा ये फ्री इलेक्ट्रॉन इस तरह से रैंडम मोशन के अंदर होते हैं। इस तरह से ये फ्री इलेक्ट्रॉन इस तरह से इंटर एटॉमिक जो स्पेसिंग होती है उसके अंदर इस तरह से रैंडम मोशन में होते हैं। लेकिन इनकी रैंडम मोशन भी एक इस तरह की रैंडम मोशन होती है कि इनको ये कहीं पे कुलियन बहुत कम करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं। इंटरेक्शन का मकसद है ये जब एक दूसरे के क्लोज आते हैं तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जिसको हम इंटरेक्शन कहते हैं। इंटरेक्शन इज आल्सो कंसिडर्ड एज कुलियन। लेकिन ये वो कुलियन होती है जिसको हम हेड ऑन कुलियन नहीं कहते। हेड ऑन कुलियन का मकसद है आपस में टकराना, जैसे न्यूट्रल चीजें आपस में टकराती है ना, इस किस्म की कोई भी इनके अंदर कुलियन नहीं होती। इनके दरमियान इंटरेक्शंस होते हैं, ये एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं तो एक दूसरे के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन लगाते हैं, लेकिन इनके अंदर किसी भी किस्म की हेड ऑन कुलियन नहीं होती। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि ड्यूरिंग ड्यूरिंग random motion electrons may interact with
each other exerting electrostatic फोर्स। ये एक दूसरे के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं बेटा। ठीक है। अब इनकी जो होती है बेटा, जो मोशन होती है, इनकी जो वेलोसिटीज होती है, इस वेलोसिटी को कहा जाता है जो है बेटा थर्मल वेलोसिटी या रैंडम वेलोसिटी। ये जो वेलोसिटी होती है इसको हम कहते हैं थर्मल वेलोसिटी या रैंडम वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स is called random velocity, random velocity or thermal velocity। इस वेलोसिटी को हम कहते हैं रैंडम वेलोसिटी और थर्मल वेलोसिटी। इसको हम कहते हैं रैंडम वेलोसिटी और थर्मल वेलोसिटी। दिस वेलोसिटी is of order of million मीटर पर सेकंड बेटा, मिलियन मीटर पर सेकंड बेटा। ये जो वेलोसिटी होती है ये होती है बेटा मिलियन मीटर पर सेकंड होती है। और मिलियन मीटर आपको पता है बेटा 10 पावर 6 होती है बेटा। तो ये जो होती है बेटा, ये मिलियन मीटर पर सेकंड जो होती है वो इसकी वेलोसिटी होती है बेटा। ठीक है। और एक बहुत ही इसकी इंपॉर्टेंट बेटा बात होती है। ठीक है। पहली बात ये कि मिलियन मीटर पर सेकंड से कोई इधर आ रहा होता है, कोई इधर आ रहा होता है। लेकिन आपको पता है बेटा कि गैस मॉलिक्यूल की नेट वेलोसिटी जो होती है, गैस मॉलिक्यूल्स की नेट वेलोसिटी 0 होती है। क्योंकि जितने गैस मॉलिक्यूल एक साइड की तरफ जा रहे होते हैं उतने मॉलिक्यूल दूसरी साइड पे जा रहे होते हैं और वेलोसिटी वेक्टर होती है। अगर गैस मॉलिक्यूल 10 राइट साइड पे जा रहे, 10 लेफ्ट साइड पे जाएंगे, हर जगह पे इक्वल अमाउंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स होगी। ऐसा नहीं होगा कि एक साइड पे गैस ज्यादा हो जाए कंटेनर में, दूसरे साइड, ऐसे नहीं होता। क्योंकि गैस हर जगह पे प्रेशर इक्वल होता है जनरल नॉर्मल कंडीशंस के अंदर। तो जब कोई भी गैस मॉलिक्यूल्स इस तरह से मूव करते हैं तो उनकी नेट वेलोसिटी जो होती है वो 0 होती है बेटा। ठीक है। इसी तरह से जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कुछ जो राइट साइड की तरफ जितने जाते हैं उतने ही लेफ्ट साइड की तरफ जाते हैं। इसलिए इनकी रैंडम वेलोसिटी जो होती है, इनकी रैंडम वेलोसिटी जो होती है वो जो है वो नेट वेलोसिटी 0 होती है। बंद करिए, वॉइस बंद।
तो देखिए बेटा, ये जो रेंडम मोशन होती है उसका उसूल ये होता है इस तरह से कि इसके अंदर जब ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, सपोज करें इस तरह से अगर हम करते हैं कंडक्टर को, तो ये कंडक्टर के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स राइट की तरफ जाते हैं, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो लेफ्ट की तरफ जाते हैं। सपोज करें कि अगर एक इलेक्ट्रॉन इस तरह से जा रहा है तो दूसरा इस तरह से जाता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन इस तरह से जा रहा है तो दूसरा इस तरह से जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन इस तरह से आ रहा है, दूसरा इस तरह से जाएगा। तो इनकी नेट वेलोसिटी क्या हो जाती है? इनकी नेट वेलोसिटी जो होती है वो जीरो होती है। ड्यूरिंग random motion, during random motion, number of free electrons moving in one direction is equal to number of electrons in opposite direction. Therefore, net velocity of electrons is zero. ठीक है, hence conductor remains remain in electrostatic इक्विलिब्रियम। कंडक्टर किसमें रहता है? कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में रहता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम का मकसद है कंडक्टर के हर हिस्से में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल हो। ऐसा नहीं होता कि सब इलेक्ट्रॉन एक साइड पे चले जाएं और दूसरी साइड पॉजिटिव रह जाए, ऐसे नहीं होता। जिस तरह से गैस मॉलिक्यूल्स ऐसा नहीं करते कि किसी भी कंटेनर के अंदर खुद ब खुद एक साइड पे हो जाए, एक साइड एम्प्टी हो जाए, ऐसे नहीं होता। तो बिल्कुल इसी तरह से कंडक्टर जो होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम के अंदर होता है। ठीक है, अब इसके अंदर जो हेड ऑन कुलियंस होते हैं, हेड ऑन कुलियंस हेड ऑन कुलियंस का मकसद है एक दूसरे के साथ बिल्कुल टकराना। कुलियंस आर रेयर बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर चार्ज्ड पार्टिकल्स। चार्ज पार्टिकल्स हैं, एक दूसरे के साथ हेड ऑन कुलियंस नहीं कर सकते, क्योंकि हेड ऑन कुलियन करने के लिए उनको टकराना होगा एक दूसरे से। तो वो जब क्लोज आते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन लगाते हैं। तो ये बिहेवियर है बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का बिहेवियर होता है। तो मैं इसको एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन का मकसद होता है ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो किसी भी एटम का हिस्सा नहीं होते, वो उनके ऑर्बिट से डिटेच्ड होते हैं, वो किसी भी ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व नहीं कर रहे होते। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनकी बुनियाद पे हम मटेरियल्स को दो कैटेगरीज के अंदर तकसीम करते हैं, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स के अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होती है, जबकि इंसुलेटर्स के अंदर बिल्कुल न होने के बराबर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसी भी कंडक्टर के अंदर रेस्ट में नहीं होते।
फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन करते हैं बिटवीन एटॉमिक स्पेसेस। कोई भी मटेरियल हो, चाहे कंडक्टर हो चाहे इंसुलेटर हो, उसके एटम्स के दरमियान स्पेसिंग होती है। उस स्पेसिंग के अंदर ये इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन एग्जीक्यूट करते हैं। और ये जो रैंडम मोशन होती है ये लाइक गैस मॉलिक्यूल्स होती है, इसलिए हम कहते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूट गैस इलेक्ट्रॉन गैस इन अ कंडक्टर। और ये इस तरह से रैंडम मोशन के अंदर बिल्कुल गैस मॉलिक्यूल्स की तरह होते हैं। और ये जो इनकी वेलोसिटी होती है इसको हम रैंडम वेलोसिटी या थर्मल वेलोसिटी कहते हैं। और ये जो थर्मल वेलोसिटी होती है ये ऑफ द ऑर्डर ऑफ मिलियन मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, 10 पावर 6 मीटर पर सेकंड। ऑर्डर, ऑर्डर का मकसद है पावर। इसके आगे 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 1.2 कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऑर्डर का मकसद होता है सिर्फ पावर की बात की जाती है। तो हम पावर की बात करें तो इसका पावर मिलियन मीटर पर सेकंड होता है। और ये नेट वेलोसिटी रिजल्टेंट वेलोसिटी जीरो होती है। तो आप कह सकते हैं क्योंकि ये जितने इलेक्ट्रॉन एक साइड पे जाएंगे उतने इलेक्ट्रॉन अपोजिट साइड में जाएंगे। नतीजा ये निकलेगा कि सम ऑफ ऑल वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। नेट वेलोसिटी रिजल्टेंट वेलोसिटी इनकी जीरो आ जाती है। ठीक है, और ये जो मूव करते हैं तो इस तरह से कंडक्टर जो होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम का मकसद होता है कि नो नेट अमाउंट ऑफ चार्ज जो है वो किसी भी हिस्से पे डेवलप नहीं होती। हर हिस्सा जो होता है वो न्यूट्रल रहता है और ये हेड ऑन कोलिजन्स नहीं करते ड्यूरिंग रैंडम मोशन या थर्मल मोशन। अब हम करते हैं बेटा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है बेटा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है या ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसको कहा जाता है बेटा। ठीक है, अब देखिए बेटा, जब हम किसी भी कंडक्टर को हम किसी भी बैटरी से कनेक्ट करते हैं, ठीक है, जब कोई भी कंडक्टर इस तरह से न्यूट्रल हालत में होता है बेटा, सपोज करें हमारे पास ये कंडक्टर है, ये किसी भी बैटरी के साथ कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, बैटरी इज नॉट कनेक्टेड, बैटरी इज नॉट कनेक्टेड, बैटरी कनेक्ट नहीं है बेटा। तो इनके एंड्स पे इस तरह से अगर हम देखेंगे तो इसके इस एंड पे भी पोटेंशियल जीरो है और इस एंड पे भी पोटेंशियल जीरो है। इन दोनों एंड्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है बेटा। ठीक है, दोनों एंड्स जीरो पोटेंशियल पे होते हैं। अब जब हम किसी भी कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट करते हैं बेटा, जब हम किसी भी कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट करते हैं बेटा, ठीक है, इस तरह से अगर हमने बैटरी के साथ इसको कनेक्ट कर दिया बेटा, बैटरी का एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल और एक होता है निगेटिव टर्मिनल। मींस बैटरी के दो होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक होता है बेटा निगेटिव, इस तरह से। ठीक है, पॉजिटिव जो होता है बेटा इसके बारे में हम कहते हैं कि ये पॉजिटिव जो होता है ये हाई पोटेंशियल टर्मिनल होता है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल इस बैटरी का पोटेंशियल 10 वोल्ट है और ये होता है बेटा लो पोटेंशियल। ठीक है, तो ये जो होता है बेटा ये हाई पोटेंशियल टर्मिनल होता है। ये कौन सा होता है बेटा, लो पोटेंशियल टर्मिनल। अगर इस बैटरी का पोटेंशियल 10 है बेटा तो ये 10 वोल्ट पे चला जाएगा और निगेटिव पोटेंशियल को हम 0 वोल्ट कहेंगे। इसका मकसद है कि ये एंड 10 वोल्ट पे चला गया और ये एंड क्या हो गया बेटा 0 वोल्ट पे चला गया। इसका मकसद है बैटरी कनेक्ट करने से जो कंडक्टर होता है उसके दोनों एंड्स डिफरेंट पोटेंशियल पे चले जाते हैं। एक एंड हाई पोटेंशियल हो जाता है और दूसरा एंड क्या हो जाता है, लो पोटेंशियल हो जाता है।
मीन्स दोनों के दरमियान जो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस, अब इन दोनों के दरमियान ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ये जीरो नहीं है। तो जब हम बैटरी कनेक्ट करते हैं बेटा, तो दोनों एंड्स के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो नहीं होता। ठीक है, तो आप क्या कहोगे कि व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड, when battery is connected with ends of conductor, then potential difference at the ends of conductor is not zero। ठीक है, one end of conductor connected with positive terminal gains high potential, whereas end of conductor connected with negative potential gains low पोटेंशियल। ठीक है, ये जो होते हैं हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल पे चले जाते हैं। अब इसका नतीजा क्या निकलता है कि जब किसी भी कंडक्टर के एंड पे हम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं, इसको हम कहते हैं, इस कंडीशन को आप ये भी कह सकते हैं व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, या आप ये भी कह सकते हैं व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर। दो तरह से आप इसको कह सकते हैं जब बैटरी कनेक्ट की जाती है कंडक्टर के साथ। तो क्या होता है बेटा, तो इसके अंदर ये होता है बेटा, इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री मोशन के अंदर होते हैं, ठीक है, इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री मोशन के अंदर होते हैं वो सब इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो इनका बिहेवियर क्या होता है कि आप लिख सकते हैं कि बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बिहेवियर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स व्हेन बैटरी, when potential difference applied applied across conductor। जब पोटेंशियल डिफरेंस हम अप्लाई करते हैं, बैटरी को हम कनेक्ट करते हैं इस तरह से, निगेटिव प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट है, तो सब के सब जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करना शुरू कर देते हैं, और इस तरह से इनकी जो वेलोसिटी होती है उसको हम कहते हैं कि ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो आप कहेंगे कि ऑल इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल of battery to positive
टर्मिनल ऑफ बैटरी, निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे, देन this velocity is called drift velocity. इस वेलोसिटी को हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी. वेलोसिटी ड्रिफ्ट is not zero because all electrons move in one direction. ये जीरो नहीं होती क्योंकि सब इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में जाते हैं, लेकिन ये वेलोसिटी जो होती है ये इसमें ये होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये इन मॉलिक्यूल्स के साथ कोलाइड करते हैं. जब ये इस तरह से जाते हैं तो इनकी कुलियंस होती है विद मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो कंडक्टर के, इसलिए इनका नतीजा ये होता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है वो बहुत ही कम हो जाती है. और ये सिंध के बुक के हिसाब से मिलीमीटर पर सेकंड होती है और पंजाब के अंदर सेंटीमीटर पर सेकंड है. ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अंदर किसी भी कंडक्टर के अंदर मूव करते हैं, उनको पुश कौन करता है? पुश उनको करती है बैटरी. तो बैटरी जब पुश करके उनको एक ही डायरेक्शन में मूव करवाती है तो वो उसके रास्ते में आने वाले इलेक्ट्रॉन्स के साथ जो होते हैं वो कोलाइड करते हैं, नतीजे में उनकी वेलोसिटी डिस्ट्रॉय हो जाती है और बहुत ही कम वेलोसिटी से स्लो वो मूव करते हैं. बेटा, तो आप कह सकते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी ड्रिफ्ट इज ऑफ ऑर्डर ऑफ मिलीमीटर पर सेकंड एसटीबी के मुताबिक और सेंटीमीटर पर सेकंड पीटीबी के हिसाब से. ठीक है, velocity drift is of order of millimeter or centimeter because during unidirectional motion electrons collide with molecules of conductor which results decrease in drift velocity. ठीक है, ये डिक्रीज इन ड्रिफ्ट वेलोसिटी की सूरत में आती है. अब हम कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे करंट को. एक दो चीजें और भी है, उनको भी इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे. दूसरी बात बेटा कि